हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा हो। वेलकम बैक टू आवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उसका आंसर है। अगली वीडियो के लिए पहले मैं बता दूं कि प्रभु मुझसे क्या कहता है। पिछले 8-9 महीने से प्रभु ने जो मुझसे बातें करी हैं, उनमें एक बात ऐसी है, जब मैंने चैनल पे कहा कि शायद ही कोई आपको ये बात बता पाएगा, क्योंकि प्रभु हर किसी से अलग अलग टाइप में बात करता है, भेद की बातें बताता है। कि आने वाले वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो आज मनुष्य का जो तलाक है, एक आदमी और एक औरत का तलाक, वो खुद के वजह से भी होता है, और हकीकत में तलाक का मेन कारण जो होता है वो घर परिवार होता है। तो इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और उसके अंदर ऐड होगा कि जब एक माँ बाप बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, तो वही माँ बाप उस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और वही माँ बाप अकॉर्डिंग टू बाइबल नरक के कुंड में भी माँ बाप ही अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। अगर इस सच्चाई का पता करना है तो अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि जितनी बातें होंगी प्रभु के वचन से होगी। मेरी कोई पर्सनल बातें नहीं होगी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अपने घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और जो ये चैनल जो मैंने बनाया था, वो जो चैनल है वो मसीह के लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मेरे लोगों को बताएगा तू जाके, और मसीह के लिए तो है ही, मसीह लोगों के लिए है। मगर 2-3 बातें ऐसी हैं जो हर धर्म के लोगों को बताना ज़रूरी है। क्या माँ बाप अपने बच्चों को खुद नरक के कुंड तक लेके जा रहे हैं? इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहे। जो आज का मुद्दा है वो ये है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मेरी बहन के एक कड़वे सच ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जैसे कि बाइबल में से मैं सबसे पहले बहुत सी आयतें पढ़ूंगा। मैं एक आयत पढ़ूंगा, बाकी वचन दे रहा हूँ, आप बैठकर बाइबल उठाकर आप पढ़ सकते हैं। तो मेरी बाइबल दे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे साथ निकाल सकते हैं आप मत्ती 19 और 19 का 29 में देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों की को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, और भी वचन मैं आपको दे देता हूँ, आप घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। और मेरे भाई और बहनों, अगर आपके पास वचन है और बाइबल है तो बाइबल में आप देख सकते हैं, मरकुस जो 10 है, 10 का 29 में भी लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों को, माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से हैं जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और मैं आपको वचन देता हूँ और आप पढ़ सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप लूका 14 उसका 26 से 26-27 पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लिखा है प्रभु के वचन में, आप पढ़ लेना मेरे भाई और बहनों। फिर आप आएंगे यहाँ पे लूका 18 का आप 28 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी मनुष्य को जो बुलाया, अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा, सब कुछ छोड़ने के लिए प्रभु कह रहा है। फिर और मेरे साथ और आगे निकालेंगे, एक वचन ऐसा है मत्ती 4 उसका 21 में इस तरीके से लिखा है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस वचन और के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। जैसे कि आज जो वचन है ये काफ़ी टाइम से मुझे मिला, जब प्रभु से मैं बातें कर रहा हूँ, प्रभु ने मुझसे बातें करी, तो बहुत से वचन आए और मुझे लगता था कि हाँ, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। जब प्रभु का वचन ये मुझसे बातें करता कि तूने अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, पति, सबको त्यागना है। प्रभु कहता है कि वो मेरा चेला है जो मेरे काम के लिए सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे हो ले। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु एक जगह कह रहा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप को सब कुछ मतलब देखभाल कर, मगर प्रभु कह रहा है कि तू मेरे वचन के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए, मेरे काम के लिए अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना घर परिवार को, सबको तुझे त्यागना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा मैं शॉक्ड होता था ये सुन के कि क्या कभी ऐसा होता है कि प्रभु ऐसी बातें बोल रहा है वचन के अंदर, बाइबल के अंदर, मगर बाइबल क्या कहती है? वचन देहधारी है। और ये मेरे जीवन में अब जाके पूरा हुआ है
जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मेरी बहन का एक कड़वा सच, जो कि मैंने 1 साल पहले बहुत गुना परमेश्वर के विरुद्ध किए। मैंने परमेश्वर को इतना सताया कि शायद कोई सता नहीं सकता। हर गलत काम में मैं आगे होता था, मगर हाँ, घर पर जो है मैं कभी भी घर पर ऐसा नहीं था कि मैं दारू पी के आ रहा हूँ, या मैं अपने माँ बाप को से पैसे ज़बरदस्ती मांग रहा हूँ, या मैं अपने भाई के विरुद्ध बहुत चल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। इस बात को मैं कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं पाऊँगा, मगर हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, और निस्वार्थ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को प्यार करता हूँ, और अभी भी करता हूँ। मगर क्या होता है कि घर के अंदर कलेशबाजी बहुत होती है, और ये मेरे घर में ही नहीं, ये पूरी दुनिया का एक रीत है कि घर में कलेशबाजी हो रही है। तो जब मैं प्रभु के काम में आया, मैंने प्रभु का काम को संभाला कि प्रभु मैंने तेरे लिए काम करना, और प्रभु ने मुझे चुना इस चीज़ के लिए, तो मैंने हर वो गलत चीज़ छोड़ दी जो असंभव थी, जो मैं कभी ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकता था। प्रभु की आत्मा ने मुझे सब कुछ छुड़वा दिया। मेरी शादियाँ हुई, आप जैसे कि जानते हैं मेरे तलाक हुआ, उसके बाद में फिर मेरी शादी हुई। मगर जब भी मेरी फ़ाइट हो रही है तो मैं बीवी के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, और ये फ़ाइट चलता आ रहा है। और अगर क्या हुआ कि मैंने देखा कि जब मैंने वो गलत काम कर रहा था तब भी मैं अपने घर वालों के लिए गलत था। आज मैं परमेश्वर के रास्ते पे हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के त्याग कर मैं प्रभु के वचनों पर चल रहा हूँ, मैं प्रभु के रास्ते पे। मगर आज भी मैं अपने घर वालों के लिए मैं एक गलत इंसान हूँ। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने अपनी बहन को फ़ोन करा, मेरी बहन को मैंने बताया, तो मेरी बहन ने वहाँ से एक बात बोली कि तू कभी नहीं सुधर सकता। और सच में ये बात मेरे दिमाग में लग गई कि मैं कभी नहीं सुधर सकता। फिर मैं विचार करने लग गया कि मैंने हर वो गलत काम तो छोड़ दिया है जो मैं परमेश्वर के विरुद्ध करता हूँ। हर गलत काम, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ तो मैं परमेश्वर के नाम से सोचता हूँ कि क्या ये सही है कि गलत है। मगर इस चीज़ को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स का सामना कर रहा हूँ, मैं अपने माता पिता का सामना कर रहा हूँ। और किस लिए कर रहा हूँ? सिर्फ अपने बीवी और बच्चे के लिए। तो प्रभु से फिर मैंने बात करनी शुरू करी। फिर प्रभु ने मुझे बोला, ये वचन मेरे सामने है, प्रभु ने बोला तुझे मेरे काम के लिए अगर निकलना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब आगे आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे 2 बेटी, मेरी एक्स वाइफ जिससे मेरी बच्चों के पीछे लड़ाई होती थी, मिलने के पीछे, बात, सब चीज़ों के पीछे, मैंने वो भी त्याग दिया। मैंने कहा अगर प्रभु और मेरे बीच में अगर यहाँ लड़ाई है तो यहाँ से ये सब चीज़ें मैंने त्यागा। मेरी वाइफ से मेरी बात होती है तो मैं कह देता हूँ उससे सीधा, सामने बैठी है, कि अगर परमेश्वर और मेरे बीच में तू आई तो मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, मगर हाँ मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा और परमेश्वर के बीच में अब जो आएगा मैं उसे छोड़ता चला जाऊँगा। मगर मैंने अपने घर में एक चीज़ देखी कि जब मैं बुरा इंसान था तब भी मैं बहुत बुरा था, आज मैं अच्छा हो गया मैं तब भी बुरा हूँ। तो बेटर है कि अपने आप को और सही कर दूँ। फिर मैंने अपनी गलतियों का एहसास करना शुरू करा कि यार मेरी बहन बोल तो सही रही है कि तू सुधर नहीं सकता, और मैं सुधरा भी नहीं, क्योंकि मैं 7 महीने तक मैं प्रभु के वचनों के साथ चल रहा हूँ, चुप रह रहा हूँ, सब कुछ है। मगर वहाँ से बंदा मुझे कोई बोल रहा है तो क्या मैं चुप हूँ? मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा हूँ, और अगर मैं परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा हूँ तो वो रास्ता मुझे कभी भी नहीं मिल सकता जिस रास्ते के लिए मैं प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ा हूँ। तो बेटर है कि उस रास्ते को पकड़ने के लिए मैं दीन दुनिया, मैं घर परिवार, मैं माँ बाप, मैं भाई बहन, मैं बीवी, मैं बच्चे, मैं सबका त्याग क्यों ना कर दूँ। और ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में हुआ कि जब मैं बुरे कर्म करता था तब भी मेरे खिलाफ थे। अगर मैं आज अपने प्रभु के साथ चल रहा हूँ तब भी मैं बुरा हूँ। अब समय यह है कि मेरे घर वाले, मैं आज खुल के बोल रहा हूँ चैनल पर, कि मुझे ऐसे शब्द, बहुत से शब्द यूज़ करने लगे प्रभु को लेके कि ये भक्त, ये है यीशु मसीह, ये बाइबल पढ़ता रहता है, इसको मतलब तेरे को ही प्रभु मिलता है। बहुत सी बातें हैं जो दिल पे लगती चली गई, मगर एक बात ऐसी लगी दिल पर जो वो मैं शेयर भी नहीं कर सकता, कि प्रभु और मेरे बीच के लिए बोल दिया गया। तो उस चीज़ को लेके ये वचन जब मेरे सामने आए तो मैंने बोला क्यों ना सब कुछ को कट ऑफ कर दूं, दीन दुनिया से मैं अलग हो जाऊं। और ये प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि सब कुछ, माँ बाप के लिए सब कुछ है, भाई बहन के लिए प्यार, सब कुछ सेम वैसी है, मगर अब मैंने एक डिस्टेंस रखा जिससे कि मेरे और प्रभु के बीच में जो वाचा है, जो प्रभु मुझसे चाहता है, जो काम मैं कर रहा हूँ, उससे मैं दूर हट जाऊँ। तो मेरे भाई और बहनों, आज कहने का मतलब यह है कि जब जब प्रभु का वचन हमारे सामने आएगा, वो सब चीज़ें छोड़ते चले जाओ जो प्रभु के विरुद्ध चल रही है। कि अगर कोई मुझे बोल रहा है तो सुनना ही क्यों है, बोलना ही क्यों है, अपने आप शांत हो जाओ। क्योंकि आज मैं एक प्रभु के दास का वचन सुन रहा था और
प्रभु ने वो वचन दिया, बहुत पहले से वो बोलते हैं, मगर सडनली इस समय मेरे पास वो आया। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझे पाप से दूर कर दे। वो कह रहा है, प्रभु मुझे पाप से दूर कर दे। मगर हुआ क्या, प्रभु ने उसके लोगों को ही दूर कर दिया, उसकी फैमिली को उससे दूर कर दिया। तो वो गिड़गिड़ाने लगे, बोल रहा, प्रभु ये क्या कर दिया तूने, तो मेरे से तो सब छीन गया। प्रभु ने कहा, तूने तो कहा था मुझे पाप से दूर कर दे, अब तेरे बीच में कोई चीज़ नहीं है जो तू मेरे विरुद्ध चलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, जब सारे पाप छोड़ दिए और कोशिश ये करते हैं कि हर बुरे काम से बचते रहे, तो क्या ये काम नहीं हो सकता, लड़ाई झगड़े से दूर हो जाए? तो अगर प्रभु के लिए ये करना पड़े तो वो संभव है, क्योंकि वचन कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि वचन जब मैं पढ़ता हूं तो प्रभु की जो मृत्यु थी वो भी वचन पूरा होने के लिए ही हुआ था, और हर वचन परमेश्वर का जो मुख से निकला हुआ वो अनंत काल तक पूरा होगा। प्रभु कहता है, बहुत से पास्टरों के लिए सुनता हूँ, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। आज मैं भी कहता हूँ कि अगर प्रभु के लिए मुझे अपना घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सब त्यागने पड़े तो आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप का इनकार करने के लिए तैयार हूँ। आज ये वचन मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, शायद हो सकता है कि कड़वा लगे, हो सकता है अब इन वचनों के द्वारा घर से जाने के लिए बोल दे, हो सकता है कि घर से निकाल दे, मगर प्रभु के लिए वो हर चीज़ बर्दाश्त करेंगे जो प्रभु मुझसे चाहता है। तो मेरे भाई और बहनों, माँ बाप से बहस ना करें। मेरी बहन ने जब ये बात बोली तो मैंने रियलाइज़ करा इस बात को कि यार हकीकत में ये बात है कि मैं प्रभु के रास्ते पे चल रहा हूँ, सारी चाबियाँ मैं इकट्ठी करते चल रहा हूँ, मगर एक जो चाबी है वो क्या मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं अगर परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप किसी के कहने पर या किसी के जैसे कोई फाइट करेगा मुझसे और मैं भी फाइट करूँगा, तो वो क्या है, एक चाबी मैं खो रहा हूँ स्वर्ग में जाने की। तो बेटर है अपने आप को पीछे कर लो, अपने आप को नम्र कर लो, अपने आप को दीन कर लो, अपने आप को छोटा बना लो। यही प्रभु का काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, वचन मैंने आपको दे दिया, आप देख सकते हैं। प्रभु ने कहा है, मेरे काम के लिए अगर तू यहाँ छोड़, ये संसार में जो अभिलाषाएं हैं तेरी, घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, क्लियर बोल रहा है, तो तुझे 100 गुना उस स्वर्ग लोक में मिलेगा, और मैं रेडी हूँ स्वर्ग लोक में लेने के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, अगली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें आप प्लीज़ हो सके तो वो इतनी शेयर करो और इतनी देखना कि मैं अपने परिवार की कोई बुराई नहीं है मेरी, ये हर धर्म के लोगों के लिए, कि एक माँ बाप बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और वही माँ बाप उसके दुश्मन क्यों बन जाते हैं, वही माँ बाप क्यों अपने बच्चों को नर्क के कुंड की तरफ खुद लेके चले जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।